an invite for President's G20 dinner on Saturday has triggered a big buzz because the invite is saying President of Bharat. एक बार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर अगर उसे मालूम होता कि इस बात को इतना सीरियस ले लिया जाएगा कि एक दिन देश के नाम पर अदला बदली के चर्चे होने लग जाएंगे, तो खुद को ही बोलने से पहले चाकू मार के मर जाते। चलिए जोक्स अपार्ट, पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब भारत, जो कि इंडिया भी है, वो सिर्फ भारत रह जाएगा। भारत भारत नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान रहेगा? कैसी बेकार की बातें कर रहा है यार। अरे आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा ध्यान से सुन। तो देखो, हुआ ये कि जहां पर कुछ लोगों ने इसे अपनी तरफ से हरी झंडी दिखाते हुए जय हिंद जय भारत के नारे लगा दिए, तो वहीं पर कुछ लोगों को ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा लगता रहा। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? साथ ही एक और खबर सामने आई कि अगर हमारा देश इंडिया शब्द को हटा देता है तो पाकिस्तान इंडिया शब्द को ही अडॉप्ट करने को तैयार है। मतलब है पाकिस्तान नाम गोद ले लेगा, मतलब जो इंडिया है वो भारत बन जाएगा, और जो पाकिस्तान है वो नाम गोद लेकर के इंडिया बन जाएगा, और जो चांद पर अभी इंडिया गया हुआ है वो टेक्निकली पाकिस्तान नहीं भी पहुंच करके चांद पर पहुंच जाएगा। भाई तू क्या खिचड़ी बना रहा है? तू कोई न्यूज चैनल वाला है क्या? और ये कोई सचिन सीमा का प्यार चल रहा है, इसीलिए तेरे पे लाइक नहीं आते? अरे रुक रुक, मुझे पता है कि ना केवल तेरे मन में बल्कि आप सभी के मन में कई सारे प्रश्न उठने लग गए होंगे, जैसे कि ये मसला क्या है भाई, क्या चक्कर हो गया ये, और भारत इंडिया हिंदुस्तान आर्यवर्त क्या ही अंतर है इन सब में, और ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे बनने लग गया? और अगर भाई बन भी गया है तो इससे तो सिर्फ फायदा ही होगा ना, अगर कोई सा भी नाम रख लिया जाए, नुकसान क्या होने वाले? चलो करेंगे सभी पर डिस्कशन कि क्यों इंडिया शब्द पर एकदम से इतना जोर डाला जा रहा है और क्यों भारत शब्द को लेकर के लोग इतने भावुक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर सबसे पहले जल्दी से बोल तो सही सभी से कि सब्सक्राइब कर दें। अरे हाँ यार, दबा दो, वो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा ना, हाँ दबा दो इसी को। हाँ लाइक भी दे दो, वरना बाद में फिर परेशान करेगा। हाँ आप जल्दी से बता कि मामला क्या है भाई, क्यों झंझट हो रहा है इस नाम का इतना? अब देखो, हुआ ये कि हाल ही में G20 समिट में आने वाले गेस्ट को जो इन्विटेशन कार्ड भेजे गए, उनमें से कुछ पिक्चर्स बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लग गए। इसमें क्या नया है? वो तो हर बार ही भेजे जाते होंगे। भेजे तो जाते थे, पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार भारतीय चिन्ह के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया था। हाँ तो इसमें भी क्या नया है यार? ये क्या बेकार का मैटर लेकर के आया? इतना भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि ये बड़ा आम हो सकता था अगर मैं या तुम इंडिया को भारत या हिंदुस्तान बोल देते, पर ये किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि देश के प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए इन्विटेशन कार्ड थे, जिसके बाद जैसे ये लोगों की नजर में आए वैसे ही इन इन्विटेशन कार्ड के साथ एक और पिक्चर वायरल होना शुरू हो गई, हमारे संविधान में लिखे हुए आर्टिकल नंबर 1 की, जो कि कहता था कि इंडिया जो कि एक भारत, जिसके बाद ये भारत के आत्मसम्मान पर प्रश्न बनने लग गया। और जरूरी भी है भाई, क्योंकि देश अब आजाद हो चुका है, हर किसी को आजादी के बाद अपना नाम भी वापस चाहिए। भाई अब इसमें देश की आजादी कहां से आ गई बीच में? और भारत कह लो या इंडिया कह लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे? फर्क तो पड़ता है यार, मायनों को फर्क पड़ता है, लोगों के जुड़े इमोशंस और देश के जुड़े हुए कल्चर को फर्क पड़ता है। अब देखो, हमारे देश का कल्चर कुछ ऐसा है कि अपने बच्चों का नाम हो या किसी पेड़ पौधे का, हर शब्द का कुछ ना कुछ यहां पर मतलब जरूर निकलता है, और शब्दों की कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ऐसे ही अगर भारत शब्द को देखें तो इसकी जड़ें आपको काफी पुरानी दिखाई देंगी। कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और पुराण में भी इन शब्दों को लिखा हुआ देखा जा सकता है, जहां इस भूखंड यानी कि धरती के इस हिस्से को भारत कहकर के बुलाया गया है। अच्छा, पर ये नाम कहां से आया फिर? कहते कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से हुए उनके पुत्र भरत के नाम पर आगे चल करके इसे भारत कहा गया, यानी कि शब्द काफी पुराना है और इसे ऑफिशियल नाम भी कहा जा सकता है। पर फिर इसे आर्यवर्त भी इसीलिए बुलाया जाने लग गया क्योंकि भारत में सबसे पहले आर्यों ने आकर के ही शासन करना शुरू किया। शायद इसका कुछ कनेक्शन आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी से भी देखने के लिए मिल जाए। पर अगर आप हिंदुस्तान शब्द को देखोगे तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन से बना। गलत प्रोनाउंसिएशन मतलब, यानी कि जब 6th सेंचुरी में पर्शियंस, तुर्की और ईरानी लोगों ने सिंधु नदी के पास से भारत में प्रवेश करना शुरू किया, तो सा को हा कहने की गलती की वजह से सिंधु के पास में बसी हुई सभ्यता कहलाने लगी हिंदी और देश बना हिंदुस्तान। अजीब सा लग रहा होगा ना कि क्यों ही हमें नाम मिलते गए और हम अपनाते चले गए, क्योंकि हम सिर्फ नाम ही नहीं अपना रहे थे, उनके द्वारा लाई गई सभ्यताएं, उनके रहन सहन और तौर तरीकों को भी हम अपनाते चले जा रहे थे। मतलब कैसे कैसे? जैसे अगर देखो तो शब्द इंडिया और भाषा इंग्लिश, आज हमारे रोज के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और वैसे ही शब्द इंडिया। अब अगर ध्यान से देखो तो 1740 के आसपास अंग्रेज भी उसी सिंधु नदी के पास से भारत के अंदर एंटर हुए। उन्होंने सिंधु को कहा इंदस और उसी से हमारा देश बना इंडिया। पर फिर अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते गए तो शुरू हो गई आज़ादी की वो लड़ाई, जिसमें हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। पर जब तक देश आज़ाद होकर के वापस आया तब तक धर्म और जातिवाद का जहर अखंड भारत के कई हिस्से तोड़ चुका था, और जो हाथ लगा वो था एक खंडित भारत, कुछ अंग्रेजी संवैधानिक नुमाइंदे और एक शब्द इंडिया।
यही एक कारण बना जिसकी वजह से सब लोग इस इंडिया की जगह पर भारत शब्द को देख करके एकदम से भावुक होने लग गए। फिर तो होना भी चाहिए था, और फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है लोगों को, जरूरी है हर चीज में अपोज करना? कारण तो इसका भी अगर ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि इन्हें भारत से नहीं, इन्हें इंडिया शब्द से दिक्कत है। जहां जनता भारत शब्द के ऑफिशियल हो जाने पर खुशी जाहिर करती दिखाई पड़ी, वहीं पर इंडिया शब्द के बदल जाने पर अपोजिशन भड़कता हुआ दिखाई पड़ा। अब कारण यह था कि भारत शब्द की खुशी इसलिए थी क्योंकि इसका अर्थ होता था ऊर्जा या फिर प्रकाश की ओर अग्रसर रहना। Nation is just an idea. When this idea burns through your mind and sinks into your heart and your passion is risen towards that, then you have a real nation. Otherwise, nation is just in the paper. जो कि काफी मोटिवेटिंग है। पर वहीं पर इंडिया शब्द को लेकर के अपोजिशन इसलिए भड़क रही थी क्योंकि अभी हाल ही में रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ में एक महागठबंधन किया गया था, जिसमें भारत की 26 बड़ी पार्टियां एक नाम के नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुई हैं, और बड़े संयोग से इसका शॉर्ट नेम भी इंडिया होता है, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अच्छा, पता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि ये मांग एक बार पहले भी 2012 में रखी गई थी, जहां पर राज्यसभा में कांग्रेस के MP शांताराम नायक ने इंडिया को भारत ऑफिशियली डिक्लेयर करने की मांग रखी थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारत शब्द कई मायनों में हमारी सभ्यता और कल्चर को दर्शाता है। यार ये अपोजिशन तो हर चीज में दिक्कत करती है, पर आम जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? कारण तो उनके पास भी है, और अगर सुनोगे तो हो सकता है आप सभी को भी जेन्युइन लगे, क्योंकि जो लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं उनके सामने एक बड़ा कारण ये है, ये कोई इलाहाबाद या कोई आगरा तो ठहरा नहीं कि भैया कह दिया, छपवा दिया अखबार में और नाम बदल गया। ये पूरे देश के ऑफिशियल नेम को चेंज करने की बात हो रही है। हालांकि भारत नाम कोई नया नहीं है, सभी इससे परिचित होंगे, पर अभी तक ऑफिशियल इंडिया शब्द ही देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता रहा है, और किसी देश के नेम को बदलने के लिए हो सकता है उसके संविधान में या फिर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी बदलाव करने पड़े, और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर आइडेंटिटी के बदलाव को लेकर के भी इशू और मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि अभी देख ही रहे हो, पाकिस्तान कह रहा है हम नाम गोद ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे ले लेगा गोद? ये कोई खिलौना है जो कह दिया और रख लिया? अगर देखेगा तो सिंधु नदी के पास में न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान भी बसा हुआ है, और टेक्निकली अगर भारत इंडिया शब्द को छोड़ देता है तो उनके पास भी राइट होगा कि वो इस नाम को अडॉप्ट कर सके। शायद इसीलिए जब संविधान लिखा जा रहा था तब भी ये इतने विचार का कारण बन गया होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 29 अगस्त 1947 में इस बात पर जब बहस शुरू हुई तो सितंबर 1948 तक चलती रही, जिसके बाद उसी कमेटी के मेंबर श्री हरि विष्णु कमत के सुझाव पर संविधान के पहले आर्टिकल में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखना स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद आर्टिकल में 18 सितंबर 1948 के दिन ये नाम लिखने के बाद नामांकन सेरेमनी को भी सेलिब्रेट किया गया। हालांकि उस कमेटी में भी इंडिया एज ए भारत लाइन को लेकर के काफी अपोज देखने के लिए मिला, जिनमें से एक कांग्रेस लीडर कमलापति त्रिपाठी भी थे, जिनका मानना था कि इंडिया एज ए भारत ही क्यों रखा गया, भारत एज ए इंडिया क्यों नहीं, क्योंकि भारत ही हमारा असली नाम है और हमारी आइडेंटिटी भारत से ही होनी चाहिए। ये बात भी सही है यार। अब इतनी सारी बातों के बाद तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि रखना चाहिए नाम कि नहीं रखना चाहिए। क्या बेकार के टॉपिक लेकर के आता है, कंफ्यूज करके रख देता है पूरा। और इसी वजह से ये मुद्दा बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि जहां पर भारत शब्द की मांग गलत नहीं है, वहीं पर उसको ऑफिशियल डिक्लेयर करने के लिए जो परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी वो भी गलत नहीं है। पर इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।